हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। दोस्तों ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ सीईटी के आपने फॉर्म भर दिए होंगे। हमने सीईटी को लेकर लाभ हानि का टॉपिक शुरू किया था। आज लाभ हानि का मैं दूसरा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। सभी जो मैं टेलीग्राम पर क्यूज डालता हूँ वो PYQ क्वेश्चन है। कोई भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे को भेज सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। देखो इसमें क्या दे रखा है। यदि एक दुकानदार एक पंखे का विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, पंखे का विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है 800 से घटाकर कितना कर देता है 780 रुपए कर देता है, तो उसकी हानि 2% बढ़ जाती है। हमें पूछा क्या है, पंखे का क्रय मूल्य। भाई 800 से कितने से 800 से वो कितना कर रहा है 780 रुपए कर रहा है। और तो हानि कितने परसेंट बढ़ रही है 2% हानि बढ़ जाती है। इसका मतलब इस 2% का मान किससे चेंज हो रहा है 800 से 780 रुपए होने पर, मतलब 20 रुपए अगर वो कम कर देता है, 20 रुपए कम में बेचता है, मतलब 800 का विक्रय मूल्य 780 रुपए कर देता है, तो उसकी हानि 2% बढ़ जाती है। इसका मतलब 2% का मान कितना हो गया है 20 पर 20 कितना हो गया 20। अब काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसका मतलब 1% का मान कितना हो गया 10। हमें किसका मान चाहिए 100% का। किसका मान चाहिए 100 का। तो इस एक को कितने से गुणा करोगे 100 से, तो इस 10 को भी कितने से गुणा करोगे 100 से, तो बताओ कितना आ गया 1000। कितना आ गया 1000। इसका मतलब पंखे का क्रय मूल्य कितना आ गया है 1000। तो देखो फिर से इस प्रकार ये मतलब संख्या चेंज कर सकता है। देखो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, शिल्पी ने एक वॉशिंग मशीन 10,200 रुपए में बेची। कितने रुपए में बेची 10,200 में बेची। इसका मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना आ गया है, विक्रय मूल्य आ गया है 10,200 रुपए। ठीक है, 10,200 रुपए में बेचने से उसे क्या हुआ 15% की हानि। इसका मतलब जो 100 रुपए की चीज थी उसने 85 में बेच दी, मतलब ये क्रय मूल्य है, ये क्या है विक्रय मूल्य। अनुपात निकाल दो इनका, तो कितना आ जाएगा 20:17। ये कैसे है, दोनों में 5 का भाग दिया, इसमें 5 का भाग दोगे 20 आएगा, इसमें 5 का भाग दोगे 17, मतलब 20 रुपए वाली चीज वो कितने में बेच रहा है 17 में, जबकि यहां कितने में बेच रहा है, वो कितने में बेच रहा है 10,200। इसका मतलब 17 का मान कितना आ गया है 10,200, क्योंकि यहां विक्रय मूल्य कितना है 17 और यहां कितना है 10,200, तो एक का मूल्य कितना हो जाएगा 10,200 बटे 17 हो जाएगा। अब हमें किसका चाहिए क्रय मूल्य चाहिए, और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 20, तो देखो 20 का मान कितना हो जाएगा 10,200 बटे 17 गुणा 20। अब हमेशा संख्या लगभग कटने वाली आती है। देखो 17 एकम 17 और 17 छिगानी 102, तो आ गया कितना 600 गुणा 20 बराबर कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 1 2 3, ये 3 जीरो। इसका मतलब वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना था 12,000 रुपए। कितना था 12,000 रुपए। अब उसे कितनी हो रही है 15% की हानि हो रही है, तो 15% भाई इसे निकालोगे तो हमारे पास 10,200 हो जाएंगे। समझ रहे हो ना। या आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये अनुपात नहीं निकालना चाहते हो 20 और 17, तो सीधा भी कर सकते हो। मतलब 100 रुपए वाली चीज है वो कितने में बेच रहा है 85 में बेच रहा है, जबकि हकीकत में वो कितने में बेच रहा है 10,200 में। तो इसका मतलब 10,200, इस 85 का मान कितना हो गया 10,200, तो एक का मान कितना हो जाएगा 10,200 बटे 85। अब हमें किसका चाहिए क्रय मूल्य क्या है 100, तो 100 का मान निकाल लो। यहां से भी कितना, अब 85 किससे कटेगा, या तो 5 से कट सकता है। अब मुझे पता है 17 का फाड़ा आता होगा, 17 पंजो 85, 17 पंजो 85, 17 छिगानी 102, ये 5 बार, और ये कितनी बार हुआ 17 पंजो 85, 17, ये 5 बार चला गया। ठीक है। अब देखो इस 5 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा 20 बार कटेगा। यहां तो कितना बन गया 600, और यहां कितना बन गया 20, 6 दूनी 12। कर सकते हो। कहने का मतलब ये 20 और 17 से काटने पर हमारा अनुपात थोड़ा छोटा हो गया, कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। समझ रहे हो। देखो अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो जब एक वस्तु को गुणनतर पॉइंट 60 में, गुणनतर पॉइंट 60 रुपए में बेचा जाता है, तो 25% की क्या हो रही है हानि। भाई गुणनतर पॉइंट कितने में बेच रहा है 60 में, ये क्या हो गया है विक्रय मूल्य। क्या हो गया विक्रय मूल्य। अब यहां इतने रुपए में बेचने से उसको क्या हो रहा है 25% की हानि। 25% की हानि, 25% का मतलब क्या होता है 1/4। कैसे हुआ वो भी देखो, 25% हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 100, 25 के फाड़े से कट रहा है 25 एकम 25 और 25 चौक 100। इसका मतलब 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4। और ये क्या है हानि है, मतलब 4 रुपए वाली चीज को 1 रुपए की हानि होती है, तो मतलब 4 वाली चीज कितने में बिक रही है वो
3 में बिक रही है, समझ रहे हो। और यहाँ बेच कितने में रहा है, गुणनतर 0.60 में। इसका मतलब इस 3 का मान कितना हो गया है, गुणनतर 0.60 हो गया। हमें हमारे पास क्रय मूल्य क्या है, 4 वाली चीज को वो कितने में बेच रहा था, 3 रुपए में बेच रहा था। तो ये 3 का मान कितना हो गया, गुणनतर 0.60, ये 3 का मान हो गया। हमें किसका चाहिए, 4 का, क्योंकि क्या पूछा है, वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, क्या होता है, क्रय मूल्य। अब काटोगे, काटोगे कैसे, 23 का भाड़ आता होगा, 23 करने है तो 3 से काट लेना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 0, ये कट जाएगा। 23.20 गुणा 4। अब बताओ 20 को 4 से गुणा करो, 80 आ जाएगा पॉइंट पे। 23 को 4 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 23 दूनी 46 और 46 दूनी 92। इसका मतलब वो वस्तु कितने रुपए की थी, 92 रुपए की थी, और वो बेच कितने में रहा है, गुणनतर रुपए में। तो उसको क्या हो रहा है, 25% का लॉस। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि गुणनतर रुपए में बेचा और 25% का लॉस हो गया, इसका मतलब उत्तर गुणनतर से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। समझ में आ गया। देखो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, 329 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि हुई। कितने में बेच रहा है वो, 329 रुपए में बेच रहा है, और उसको 329 रुपए में बेचने से क्या हो रही है, हानि हो रही है। इसका मतलब वो वस्तु ज्यादा रुपए की थी, तो जो भी आंसर आएगा भाई इससे तो क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। ये तो पहली बात तो ये देखना ऑप्शन में। इसके बाद में देखो 6% की हानि हुई, 6% का मतलब क्या हो गया, 6/100। इसका मतलब कितना लिख सकते हैं, 3/50। जो 50 रुपए वाली चीज थी उस पर उसको कितने का लॉस हो रहा है, 3 रुपए का। मतलब 50 रुपए वाली चीज थी, उसने बेच कितने में दी, 47 में बेच दी, समझ रहे हो। या क्या कह सकते हो, 100 रुपए वाली चीज थी और उसने 6% की आने का मतलब उसने 94 रुपए में बेच दी। दोनों सेम ही चीज है। अब देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, 47 रुपए में वो बेच रहा है, कितने हकीकत में वो कितने में बेच रहा है, 329 में। इसका मतलब 47 का मान कितना है, 329। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 329/47। हमें क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य, और वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 50। तो ये लो 50 से क्या कर दो, गुणा। समझ रहे हो। अब देखो कटे करें, क्योंकि कटने वाली तो समस्या है ही। अब आप क्या कर सकते हो, 50 का फाड़ा बोलो 7 बार, 50 का फाड़ा बोलोगे 7 बार तो कितना आएगा, 350। 47 का फाड़ा 7 बार, या तो 47 को कह लो 7 से गुणा, क्योंकि अंदाज से करना कि 47 को 7 से गुणा करोगे, हो सकता है संख्या आ जाए। 7 से गुणा करोगे तो 7 7 49, 7 चौक 28, 28 और 4 32, 332। इसका मतलब ये कितनी बार कटा, 7 बार। कितनी बार कटा, 7 बार। तो 7 गुणा 50, 50 को 7 से गुणा करो, 1 जीरो की तो 1 जीरो आ गई है। 7 को करो 5 से गुणा, 7 पंजो 35, 350। मैंने क्या कहा था, उत्तर 329 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। क्या कह रहा है प्रश्न, पीछे सुनो। 329 रुपए वाली एक वस्तु है, वो बेचा, और बेचने पर क्या हुई, इसको 6% की हानि हुई। इसका मतलब वो वस्तु ज्यादा रुपए की थी, तो 329 से उत्तर ज्यादा आएगा। इसका मतलब एक या दो ऑप्शन तो कट ही जाएंगे। बाद में देखो वो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब 100 और 94 को करोगे, ऐसे कर लो। मान लो 100 रुपए वाली चीज थी, वो 94 में बेच रहा है, सही है। 94 का मान कितना है, 329 है। हमें किसका मान चाहिए, 100 का। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 329/94। हमें किसका मान चाहिए, 100 का। तो 100 का मान कितना जाएगा, 329/94 गुणा 100। अब यहां से भी क्या करोगे, 2 से काटना पड़ेगा। देखो ये लो 47, ये लो 50, सेम वही पोजीशन है कि नहीं। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया है, 350। देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 पर बेची जाती है। बेच कितने में रहा वो, विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, 330 रुपए, यही दे रखा है। और लाभ कितना हो रहा है, 10% का। और 10% का लाभ का मतलब 1/10। अब ये 1/10 क्यों आ रहा है वो भी देख लो। 10% हटाओ, नीचे क्या लगाओगे, 100, 0 से 0 कट गया, 1/10 आ गया। अब क्या कह रहा है वो, 10% का लाभ का मतलब 10 रुपए वाली कोई चीज है, उस पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है। 10 रुपए वाली कोई चीज है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 11 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 11 में। ये 11 में बेच रहा है, जबकि वो हकीकत में कितने में बेच रहा है, 330 में। इसका मतलब इस 11 का मान कितना आ गया है, 330, यही हुआ। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 330/11। तो हमें किसका चाहिए, 10 का चाहिए, क्योंकि 10 रुपए वाली चीज थी। इसका मतलब क्रय मूल्य हमने क्या मान रखा है, 10। तो ये लो 330/11 गुणा क्या आ गया, 10, यही हुआ। 11 एकम 11 और 11 तिया में 33, कितना आया, 30। तो 30 गुणा 10, 30 गुणा 10 कितना हो गया, 300। इसका मतलब वो वस्तु कितने रुपए की थी, 300 की। कितने में बेचा, 330 में। तो लाभ हुआ क्या, 10% का क्या हुआ, लाभ। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो 10% लाभ मतलब 100 रुपए वाली चीज है, वो कितने में बेच रहा है,
110 में बेच रहा है, जबकि हकीकत में वो कितने में बेच रहा है? 330 में। इसका मतलब वो जो 110 है उसका मान कितना हो गया? 330। यही हुआ। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 330 बटे 110। हमें क्रय मूल्य क्या माना है? 100 रुपए वाली चीज को वो कितने में बेचा? 110 में। तो देखो 110 का मान कितना हो जाएगा? 330। 100 का मान, 100 का मान कितना हो जाएगा? 330 बटे 110 गुणा 100। यही हुआ। अब देखो 0 से 0 काटो, वही 11 और 10 बने कि नहीं बने? मतलब 1/10 लिखने का मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाए। ये काटो, 11 33, 30 को 10 से गुणा करो, 30 को 10 से गुणा करोगे कितना आएगा? 1 0 2 0, ये लो 2 0, 3 एकम 3 हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये भी समझ में आ गया है। अगर कोई दिक्कत हो तो भाई टेलीग्राम पर पूछ लेना है। अभी हमारे पास समय भी पड़ा है, अच्छी तैयारी करो, 40% बनाने हैं हर हाल में। देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचने पर कितने में बेच रहा है? 1754 में बेच रहा है। तो अर्जित लाभ वस्तु को 1492 में बेचने के बाद हानि के बराबर होता है। तो वस्तु का क्या पूछा है? लागत मूल्य पूछा है। वो बोल रहा है कि 1754 रुपए में, कितने में? 1754 रुपए में बेचने पर जो लाभ हो रहा है, इसका मतलब इस लाभ को घटा दे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। या क्या कर सकते हैं? 1492 में बेचने पर उसको क्या हो रहा है? हानि हो रही है, तो इसमें हानि जोड़ दें, हानि इसमें जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। यहां से अक्स माइनस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये तो हो गए अक्स और अक्स कितने हो गए? 2x। अब ये 1754 इधर बच गए और इसमें से ये 1492, ये जो प्लस के थे इधर आकर किसके हो गए? माइनस के। तो घटाओ, बताओ कितना बचेगा? 1754 में से ये 1500, 254, 200 कितने हो गए? 62 बच गए। घटा लोगे तो बराबर क्या आ गया? 2x। अक्स का मान कितना आ जाएगा? 262 में इस 2 का क्या दोगे? भाग। तो ये 2 का भाग दो तो कितना आ जाएगा? 131। मतलब या तो इसमें से 131 घटाओ तो क्रय मूल्य आ जाएगा, या इसमें 131 जोड़ दो तो क्या जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखो 1492 में कितना जोड़ रहे हो? 131। 2 और 1 कितने हो गए? 3, 9 3 12, 15 1 16, या 1623 रुपए वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य। या इसमें से 1754 में से क्या घटाओगे? 131 घटाओ, 4 में से 1 गया कितना आएगा? 3, 5 में से 3 गया कितना आएगा? 2, 17 में से 1 गया कितना आएगा? 1623। कर सकते हो। अब इस प्रकार के प्रश्नों को क्या करना है? एक जगह लाभ हो रहा है, एक जगह क्या हो रहा है? हानि हो रही है, तो सीधा भी कर सकते हो भाई। लाभ और हानि अगर बराबर आ रहे हैं, लाभ और हानि अगर क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, तो सीधा भी कर सकते हो। 1754 प्लस 1492, इनको जोड़ो और 2 का दे दो भाग, मतलब बीच वाला आ जाएगा। अब इनको जोड़ो, देखो 4 और 2 कितना हो गए? 1754 और कितना जोड़ रहा है? 1492। ये तो जोड़ रहा है। 4 और 2 6, 9 और 5 14, 9 और 5 कितने हो गए? 14, 14 का कितना आया? 4। हासिल कितनी लगी? 1। 7 और 4 11, 11 और 1 12, हासिल कितनी लगी? 1। 2 और 1 3, 3246 आ गया। कितना आ गया? 3246। अरे इसमें भाग कितने का देना है? 2 का। 2 का भाग दो, 16 दूनी 32 और 23 दूनी 46, 1623। कहने का मतलब अगर लाभ और हानि बराबर दे रखा है तो दोनों को जोड़ो और 2 का दे दो भाग। अभी एक सेम क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था? केवल संख्या चेंज है, और ये पर्सन पीवाई क्यों है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आए हुए हैं भाई। देखो इसमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि 1920 रुपए में बेचने पर, 1920 रुपए में बेचने पर, ये लो 7 नंबर का। और यहां दे दिया 1920 रुपए में बेचने पर, पर्सन में केवल संख्या चेंज है। 1920 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसे 1280 रुपए में, 1280 रुपए में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के समान है। अब आगे पर्सन अलग चेंज किया है। अभी तो हमें पूछा था वस्तु का क्रय मूल्य, और अब वो क्या पूछ रहा है कि 30% लाभ चाहता है। तो क्या होगा? 30% लाभ पर किस कीमत पर बेचे, किस कीमत पर बेचे कि 30% का क्या हो? लाभ हो। 30% का क्या हो? लाभ। अब इस प्रश्न को अगर सीधा ऑप्शन से करना चाहो, देखो आपके पास ऑप्शन ये आएंगे 2000, 1900, 2080 और 3500, ये है। अब मेरे कहने का मतलब 30% लाभ वाला आएगा आंसर। तो देखो भाई जो 100 की चीज थी वो कितने में बिकेगी? 130 में। 100 की चीज कितने में बिक रही है? 130 में। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा? 13 का मल्टीपल आएगा। किसका मल्टीपल आएगा? 13 का। अब इसमें 13 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। इसमें 13 का भाग नहीं जा रहा है, और 13 दूनी 26 9, इसमें भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब आंसर ये होगा। ये हमारे ध्यान में आ जाना चाहिए। ऐसे हम मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। अब इसमें देखो हानि के लिए बराबर दे रखा है। सुनो मैंने क्या कहा था?
1920 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ 1280 में बेचने पर हानि के बराबर है। इसका मतलब दोनों को जोड़ो, ये लो दोनों को जोड़ दिया, 1280 बट्टे क्या करना है 2, तो क्या आ जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य, क्या आ जाएगा क्रय मूल्य, तो जोड़ो 12। अब देखो ये 80 है, ये 20 है, ये कितने हो गए 100 हो गए। अब यहां 1900 बच गए, यहां 1200 बच गए, तो 3100 बच गए। कितने बच गए 3100 प्लस ये हो गया 80 और 20 कितना हो गया 100, तो ये कितना आ गया 3200, और 3200 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1600। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया है 1600 रुपए। कितना आ गया है 1600 रुपए। अब 1600 रुपए वाली चीज को वो क्या चाहता है 30% लाभ। इसका मतलब वो 130 में बेचता है 100 वाली चीज को। यही हुआ, काटो दोनों को, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब 16 गुणा 130 लगाओ, 16 गुणा 13, 16 गुणा 13, तो देखो 13 छिगाड़ी 78, 13 छिगाड़ी 78, हासिल कितनी लगी है 7, 13 एकम 13, और 13 और 7 कितने हो गए 13 और 7 कितने हो गए 20। इसका मतलब वो 30% लाभ चाहता है, तो 1600 वाली चीज को कितने में बेचेगा 2080 में। ये मैंने पहले ही बताया था। अगर 30% लाभ चाह रहा है तो इसका मतलब 10 जो 100 की चीज थी वो 130 में बेचेगा। मतलब जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो 130 बट्टे 100 ऐसे तो कर रहे थे। मैंने 13 का ये मल्टीपल चेक क्यों किया, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटती थी, इसका मतलब ये 1 जीरो आ रही है। जो भी आंसर आएगा वो 13 का मल्टीपल आएगा। अगर मान लो यहां मैं कर देता 35 37 कुछ भी, तो वो इसका इस प्रकार का मल्टीपल आपके सामने देखने को मिलता। देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एक कुर्सी 3000 रुपए में खरीदी गई, ठीक है, और 6% हानि से बेची गई, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछा है। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा है तो भाई लाइक भी किया करो। देखो कुर्सी का क्रय मूल्य दे दिया है, 6% हानि दे रहा है, विक्रय मूल्य आपको पूछ रहा है। कमेंट बॉक्स में हर भाई बहन इसका आंसर जरूर देगा। अब अगले क्वेश्चन में आपको बताता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब 9 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 1800 रुपए में खरीद कर, 1800 पर्सन सुनो मेरा पहले, एक साइकिल 1800 रुपए में खरीद कर 12% लाभ पर बेची गई, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। मतलब ये दे रखा है वस्तु का क्रय मूल्य, क्या दे रखा है क्रय मूल्य। साइकिल को कितने रुपए में खरीदा 1800 में, लाभ का कितना हुआ, लाभ कितने का हुआ 12% का। इसका मतलब 1800 गुणा 100 रुपए वाली चीज को कितने में बेच रहा है वो 112 में। 100 रुपए वाली चीज को कितने में बेच रहा है 112 में, तो इसको गुणा करना था, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब 112 को 18 से गुणा करना है। अब देखो इसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन सुनो, ये दे रखे हैं 1584, 2016, 1788 और 1812, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं थी। ये देखो 8 को 2 से गुणा करो, 8 दूनी 16, जिसका भी इकाई अंक क्या आ जाए 6 आ जाए, वो आंसर हो जाएगा। तो बताओ इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा 2016। या आप गुणा करके चेक कर सकते हो, 18 दूनी 36, हासिल कितनी लगी है 3, 18 एकम 18, 18 और 3 कितने हो गए 21, हासिल कितनी लग गई है 2, 18 एकम 18, 18 और 2 कितने हो गए 20, 2016 कर सकते हो। या कैसे कर सकते हो, सबसे पहले प्रश्न सुनो, क्रय मूल्य कितना था साइकिल का 1800, कितने में बेच रहा है 12% लाभ पर बेच रहा है, और पूछा क्या है विक्रय मूल्य। मतलब 100 रुपए वाली चीज थी, उसने कितने में बेची 112 में बेची, यही बेची। 100 रुपए में खरीद कर लाया, 112 में उसने बेच दी, और यहां खरीद कर कितने में ला रहा है 1800 में। इसका मतलब 100 का मान कितना हो गया है 1800, तो एक का मान कितना हो जाएगा 1800 बट्टे 100, ये हो जाएगा। अब वो बेच कितने में रहा है 112 में, अरे विक्रय मूल्य में पूछा है, तो 112 का हमें मान ज्ञात करना है, 1800 बट्टे 100 गुणा 112, ये की एक कंडीशन बन गई 112 बट्टे 100, कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर के क्वेश्चन में दे रखा है, एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की क्या हो रही है हानि। एक घड़ी है 1440 रुपए में वो बेच रहा है, तो 10% की क्या हो रही है हानि। अब वो बोल रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि मेरे को 15% का लाभ हो जाए। तो देखो 1440 रुपए में बेच रहा है, 1440 रुपए में वो बेच रहा है, इसका मतलब वो विक्रय मूल्य क्या है विक्रय मूल्य, तो क्या हो रही है 10% की हानि हो रही है। कितने की हो रही है 10% की हानि। अब वो चाहता क्या है 15% का लाभ चाहता है, वो कह रहा है कि मैं कितने में बेचूं 15% का लाभ चाहता है। अब मेरी बात सुनो,
मतलब 100 रुपए की चीज थी, 10% की हानि हुई, तो उसने कितने में बेच दी? 90 में बेच दी। कितने में बेच दी? इस रुपए में तो उसने बेच दी। अब वो चाहता क्या है? 15% का लाभ। तो 100 रुपए वाली चीज को 15% लाभ चाहिए, तो वो कितने में बेचे? 115 में बेचे। ये मान हमें ज्ञात करना है, समझ गए? अब देखो यहां कितने में बेच रहा है? 1440 में। यहां कितने में बेच रहा है? 90 में। इसका मतलब 90 का मान कितना हो गया है? 1440। यही हुआ। तो हमें 115 का ज्ञात करना है, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 1440 बट्टे 90। हमें किसका चाहिए? 115 का। तो 115 का देखो, इस एक को 115 से गुणा कर दिया, तो इधर भी किससे गुणा करना है? 115 से। करो गुणा, ये लो 115। ये जीरो से तो जीरो कट गया, काटो इसको। कितनी बार कटेगा? 9 का भाग दो, 4 4 8 1 9। इसका मतलब 9 का भाग दो जाएगा। तो देखो 9 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 16 निमा का 144 गुणा 115। कर लो गुणा। 16 पंजो 80, 16 पंजो 80। हासिल कितनी लगी है? 8। 16 एकम 16, 16 और 8 कितने हो गए? 24। कितने हो गए? 24। हासिल कितनी लगी है? 2। 16 और 2 18। इसका मतलब वो घड़ी कितने में बेचे? 1840 रुपए में बेचे। तब उसको कितना होगा? 15% का लाभ होगा। कर सकते हो ऐसे पर्सन। कहने का मतलब, पर्सन फिर से सुन लेना, एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। वह कितने में बेचे कि उसको 15% का लाभ हो जाए? कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है? एक दुकानदार किसी वस्तु को 1188 रुपए में बेचता है, तो 10% की हानि उठाता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह कितने में बेचे? सेम टू सेम पर्सन है। क्या बोल रहा है? 1188 रुपए में बेचता है। इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया है? ये विक्रय मूल्य हो गया। और 10% की हो रही है उसको हानि। क्या हो रही है? हानि। अब वो क्या बोल रहा है कि मुझे कितने रुपए में बेचे कि 20% का क्या हो जाए? लाभ। क्या चाहता है वो? 20% का लाभ। अब मेरी बात सुनो, 100 रुपए वाली चीज थी, 10% हानि हुई, तो इसने कितने में बेचा? 90 में बेच दिया। यहां 90 में बेच दिया, जबकि वहां कितने में बेच रहा है? 1188 में। अब वो चाहता क्या है? 20% का लाभ। मतलब 100 रुपए वाली चीज को कितने में बेचना चाहता है वो? 120 में। ये हमें ज्ञात करना है। अब बताओ, ये 90 में बेच रहा है, यहां 1188 में बेच रहा है। इसका मतलब 90 का मान कितना हो गया है? 1188 हो गया। अब देखो एक का मान कितना हो जाएगा? 1188 बट्टे 90 हो गया। अब क्या करोगे? हमें किसका मान चाहिए? 120 का। तो इधर भी 120 से गुणा कर दो और इधर भी 120 से गुणा कर दो। ये लो 90 बट्टे 120, ये गुणा हो गया 120। अब देखो जीरो से तो जीरो कट गया, कट गया। 3 का फाड़ा बोलो 3 बार, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब हमारे पास क्या बना? 1188 गुणा 4 बट्टे 3। अब बताओ 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? 8 एक 9, 8 एक 9। इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। 2 बार, 3 तिया 9, बचे कितने? 2। यहां 2 लग लो। 9 तिया 27, बचे कितने? 1। यहां 18 बन गया। 6 तिया 18। 396 को 4 से क्या करना है? गुणा। अब 396 को 4 से गुणा करोगे, एक तो आप सीधा कर सकते हो, यहां इसको 400 मानो, 400 को 4 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 400 को 4 से गुणा करोगे 4 चौक 1600 आ जाएगा। अब 4 ही तो कम, 4 कम है तो 4 चौक 16 कम कर दो तो कितना आ जाएगा? 1584। ऐसे आप निकाल सकते हो। थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड भी आपको बढ़ानी है भाई, क्योंकि अभी आपके पास समय भी है, मेहनत करो, आपकी बढ़ जाएगी ये स्पीड भी। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर का क्वेश्चन है। अब भाई इससे ज्यादा धीरे भी मेरे से पढ़ाया नहीं जा रहा है, मैं तो बिल्कुल बेसिक से ही बता रहा हूं, समझ रहे हो? देखो अगला क्वेश्चन, निखिल ने एक वस्तु 5% हानि के साथ 1425 रुपए में बेची। 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? वो सेम टू क्वेश्चन आ रहा है। क्या हो रहा है? 5% हानि से बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है? 1425 रुपए में वो बेच रहा है। इसका मतलब बेच रहा है तो वो क्या है? वस्तु का विक्रय मूल्य है। वो क्या चाहता है? 10% का लाभ। यहां तो हो गई उसको हानि, और वहां चाहता क्या है? वो लाभ। ये चाहता है। क्या बोला था? निखिल ने 5% हानि के साथ एक वस्तु को 1425 रुपए में बेचा। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को वो कितने रुपए में बेचे? ये था। तो मेरा कहने का मतलब तो ये था कि 100 रुपए वाली चीज थी, 5% हानि हुई, मतलब 95 में बेच दी। उसने 95 में बेच दी,
अब वो क्या चाहता है 10% लाभ, मतलब 100 वाली चीज को वो कितने में बेचेगा 110 में। कितने में बेचेगा 110 में। ये मान हमें पूछा है। अब देखो यहां 95 में बेच रहा है, यहां 1425 में बेच रहा है, इसका मतलब 95 का मान कितना आ गया है 1425 आ गया है। तो एक का मान कितना आ जाएगा 1425 बट्टे 95 आ जाएगा। हमें किसका मान चाहिए 10% लाभ, मतलब 110 का मान चाहिए। तो इधर भी 110 से गुणा कर दो और इधर भी 110 से गुणा कर दो, कर देंगे। ये 95 गुणा 110 कर सकते हो। अब इसको हल कैसे करोगे वो देखो। सबसे पहले ये 95 आ रहा है, इसका मतलब 19 का फाड़े में कट सकता है। ऊपर वाले काट के चेक कर लो। 19 5 95 19 6 114 19 7 133। तो बचे कितने 7 और 9। ये 19 से कट रहा है तो ये तो 5 बार कट जाएगा, कट जाएगा। अब इसको काटो 19 7 133 बचे कितने 9। 95 19 5 95। ये लो 5 से काटो कितना आएगा, 5 से काटोगे तो कितना आएगा 15 पंजो 75। अब गुणा करो 15 को 110 से, भाई ये गुणा भाग तो थोड़े आने ही चाहिए। अब 15 को 11 से गुणा करोगे तो 15 को पहले 10 से गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा 150। फिर वो जो एक बच गया तो 15 एकम 15, 150 और 15 कितने हो गए 165। ये 1650। अब सुनो, मतलब 5% हानि हो रही थी 1425 रुपए में बेचने पर। वो क्या चाह रहा है 10% का लाभ चाह रहा है। 100 रुपए वाली चीज 95 रुपए में बेचा तो हानि हुई। अब वो चाह रहा है कि मैं 110 में बेचूं, तो इसका मतलब 95 का मान कितना 1425। ये गुणा भाग करोगे तो आ जाएगा 1625। उम्मीद करता हूं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया है। देखो एक क्वेश्चन और है सिंपल सा, और देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। क्या बोल रहा है कि 96 एक वस्तु को 96 रुपए में खरीदी। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 96 रुपए में खरीदी, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना हो गया है 96 हो गया। अब प्रश्न सुनो आगे। और वह 25% के साथ लाभ पर बेचती। लाभ कितना कमा रहा है वो 25% का। कितना कमा रहा है 25% का। तो वस्तु का क्या पूछा है विक्रय मूल्य। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है। 25% का मतलब मैं ही बार बार बता रहा हूं कि कितना आएगा 1/4। इस परसेंट को हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, परसेंट को हटाओगे नीचे 100 लिखोगे। 25 एकम 25 25 100। मतलब जो 4 रुपए की चीज थी उस पर 1 रुपए का लाभ हुआ और उसने 5 में बेच दी। 4 रुपए वाली चीज कितने में बेच रहा है वो 5 रुपए में बेच रहा है। जब क्रय मूल्य कितना है 96, यहां क्रय मूल्य कितना है 4। इसका मतलब 4 का मान कितना आ गया है 96। तो 1 का मान कितना आ जाएगा 96/4। हमें तो विक्रय मूल्य पूछा है तो 5 का मान पूछा है। 5 का मान निकालो 96/4 गुणा 5 कितना आएगा 24 चौक 96। अब 24 का फाड़ा 5 बार बोलो तो 24 5 120। इसका मतलब उसने वस्तु को कितने रुपए में बेची 96 में खरीदी 120 में बेच दी, तब इसको कितना परसेंट का लाभ हुआ 25% का लाभ हुआ। कर सकते हो। तो दोस्तों किसी भी प्रकार के लाभ आने में कोई दिक्कत हो, आज से मेरा वीडियो डेली आएगा। क्या कि थोड़ा सा ट्रांसफर के चक्कर में चार्ज वगैरह नहीं देने पड़ते, इसलिए मैं 2-4 दिन डिले कर दिया। अब डेली हमेशा आपको ये वीडियो भी मिलेगा, हमेशा आपको क्विज भी मिलेगा। हर भाई बहन को ये क्विज करने हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है पूछोगे तभी मेरे को पता चलेगा कि आपका क्या समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या बताना चाहिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।